Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Black Sea Grain Initiative. And this topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. तो इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें ब्रीफली देखना होगा कि कैसे रसिया ने यूक्रेन को अटैक करके उसके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ को कैप्चर कर लिया। तो आपको सबको पता है कि इन फरवरी दिस ईयर इटसेल्फ रसिया स्टार्टेड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये जो कलर से हमने दिखाया है, ये जो पिंक कलर से हमने दिखाया है एरियाज़, दीज आर द एरियाज़ दैट आर बीइंग नाउ कंट्रोल्ड बाय रसिया. These areas earlier belonged to Ukraine but are now controlled by Russia. And some of the important port cities of Ukraine like Mariupol and Berdyansk were captured by Russia. इस कारण से ये जो सी ऑफ अजोव वाला जो पूरा एरिया है यूक्रेन का, दैट वाज अंडर रशियन कंट्रोल. उसके अलावा यूक्रेन के जो बाकी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडेसा या चॉर्नोमॉर्स्क, दीज ओपन इनटू ब्लैक सी डायरेक्टली. लेकिन ब्लैक सी में भी एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है यहाँ पे, स्नेक आइलैंड. स्नेक आइलैंड को कैप्चर कर लिया रसिया ने और इस कारण से इट बिकेम ईजी फॉर द रशियन नेवी टू कट एनी एक्सपोर्ट फ्रॉम दीज पोर्ट्स ऑफ यूक्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो बेसिकली बात यह है कि रसिया के इन्वेजन के बाद ऑन यूक्रेन रसिया ने सारे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को कैप्चर कर लिया और उस कारण से यूक्रेन से होने वाले सारे एक्सपोर्ट्स को उसने कट डाउन कर दिया. यूक्रेन एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर है फूड ग्रेन्स का, और जब रसिया ने सारे एक्सपोर्ट्स को कट डाउन कर दिया ताकि यूक्रेन के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा बिल्डअप हो जाए, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बाकी दुनिया पे भी देखने को मिला. फूड ग्रेन्स महंगे होने लगे बिकॉज द सप्लाई चेन ऑफ द फूड ग्रेन्स वेयर ब्रोकन. तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 months ये जो रसिया यूक्रेन वॉर है, इट वाज रिजल्टिंग इनटू फूड इन्फ्लेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. और इसी कारण से यूएन रिलेटेड बाकी जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग यूएन इटसेल्फ, तो बाकी जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं प्लस यूनाइटेड नेशन एज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड प्रेशराइजिंग रसिया कि आप इस ब्लॉकेड को रेज करें, इस ब्लॉकेड को हटाएं, फूड ग्रेन को सप्लाई होने दें. अब न्यूज़ यही निकल के आ रही है कि नाउ रसिया हैज़ अग्रीड टू रिज्यूम द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम यूक्रेन. तो ये जो प्रपोजल ऑफ रिजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन है, इसी प्रपोजल को नाम दिया जा रहा है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव. तो ये जो पोर्ट्स हैं दे ओपन इन ब्लैक सी, और स्नेक आइलैंड से अब रसिया ने क्लेम किया है कि हम ब्लॉकेड नहीं करेंगे, यहाँ से जो पोर्ट्स हैं उनको फूड ग्रेन सप्लाई करने देंगे. और इसी कारण से इस इनिशिएटिव को नाम दिया जा रहा है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव. ये जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है दैट वाज पुश्ड थ्रू बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स. तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में और ज़रा समझते हैं. अंडर दिस इनिशिएटिव नाउ रसियाज नेवी हैज़ eased blockade and has now allowed opening of the 3 important Ukrainian ports. And this is how this agreement has led to creation of sea corridor that was negotiated by representatives of Ukraine, Russia, UN and Turkey. तो इसके साथ ही important sea corridors open हो गए हैं. यहाँ पे आप देखो ब्लैक सी से नाउ इट ब्लैक सी से होते हुए बोसोपोरस स्टेट से होते हुए सी ऑफ मरमरा, डार्डेनिस एजियन सी होते हुए नाउ वन कैन मूव टू द मेडिटेरियन सी. सो ये जो अग्रीमेंट है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, दैट इज़ एन आउटकम ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन यूक्रेन, रसिया, टर्की एंड यूनाइटेड नेशंस. द अग्रीमेंट क्रिएटेड प्रोसीजर टू सेफली एक्सपोर्ट ग्रेन्स फ्रॉम this Black Sea region in order to avoid the food crisis that world has seen in this year. At the same time, it provides a safe maritime humanitarian corridor for Ukrainian export. तो यूक्रेन से आने वाले जो बाकी important exports हैं इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स, उसके लिए सेफ पैसेज अलाउ करता है ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव. तो ब्लैक सी से होते हुए, इन रास्ते से होते हुए, मेडिटेरियन सी से होते हुए दुनिया के अलग अलग जगहों पे अब फूड ग्रेन्स पहुंचाए जा सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव. अभी ब्लैक सी की जब बात चली रही है तो ज़रा देख लेते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर रसिया, वाई रसिया वांट्स स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ओवर ब्लैक सी.
आप सबको पता होगा 2014 में ये जो आप देख रहे हैं क्रीमियन पेनिनसुला, इसको रसिया ने यूक्रेन से फोर्सफुली कैप्चर कर लिया था। अर्लियर टिल 2014 ये जो पेनिनसुला देख रहे हैं आप, जो ब्लैक सी में ओपन होता है ऑन वन साइड और सी ऑफ ओजोब में ओपन होता है ऑन द अदर साइड, तो काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है ये इसका। यहाँ पे इसके पास एक सेवास्टोपोल पोर्ट भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। तो क्रीमिया अर्लियर बिलोंग टू यूक्रेन बट इट वाज फोर्सफुली अक्वायर्ड एंड अनेक्स्ड बाय रसिया इन 2014। तो आखिर रसिया क्यों ब्लैक सी में एक्सेसिबिलिटी चाहता है वो भी ज़रा समझ लेते हैं। ब्लैक सी का जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है रसिया के लिए। क्यों? क्योंकि रसिया के जो पोर्ट्स हैं नदर्न साइड में वो सर्दी के दिनों में फ्रीज हो जाते हैं और सर्दी के दिनों में वो ऑपरेशनल नहीं रहते हैं। दैट इज़ वाई रसिया वांट्स एक्सेसिबिलिटी इनटू ब्लैक सी डायरेक्टली, ताकि ऑल राउंड द ईयर उसकी एक्सेसिबिलिटी टू द ओशन बनी रहे। एंड द सी, दैट इज़ वाई ब्लैक सी कैन बी कॉल्ड एज रसियाज वार्म वाटर गेटवे। उसके अलावा ब्लैक सी पे अगर कंट्रोल बनाए रखेगा रसिया तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बफर बिटवीन रसिया एंड नाटो कंट्रीज, क्योंकि नाटो जो ग्रुप है इट हैज़ एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस अप टिल द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ रसिया। तो नाउ रसिया डज नॉट वांट नाटो कंट्रीज और ग्रुप टू हैव कंट्रोल ओवर ब्लैक सी एज वेल, एंड दैट इज़ वाई ट्राइज टू मेंटेन ब्लैक सी एज ए स्ट्रैटेजिक बफर। अगर आप रसिया का अटैक देखें यूक्रेन के ऊपर तो इट इज़ मेनली सेंटर्ड अराउंड नाटोज एक्सपेंशन इन द ईस्टर्न रीजन। नाटो ग्रुप्स ईस्टर्न रीजन में एक्सपैंड होते जा रहे हैं, दे आर एक्सटेंडिंग देयर इन्फ्लुएंस इंक्लूडिंग यूक्रेन। यूक्रेन एक्सप्रेस्ड इट्स विलिंगनेस टू ज्वाइन द नाटो ग्रुप and that is why Russia decided, that is one main factor why Russia decided to attack Ukraine in order to restrain Ukraine from joining the NATO group. तो रसिया जो है उसको ब्लैक सी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रसिया ऑलवेज ट्राइड टू मेंटेन और कीप गुड कंट्रोल ओवर ब्लैक सी, एंड वन ऑफ द बोल्ड initiative that Russia had taken earlier in order to have control over Black Sea was annexation of Crimean Peninsula, and this time acquiring the Snake Island and cutting the accessibility of these Ukrainian ports in the Black Sea could be seen as an initiative from Russia in order to strengthen or deepen its influence in Black Sea. The next article is about Mangrove Alliance for Climate, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. जो मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है दैट वाज लॉन्च्ड इन द रिसेंटली गोइंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट इज़ बीइंग हेल्ड इन शर्म el शेख ऑफ इजिप्ट। ये जो मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है इसका मेन पर्पस ही है कि मैनग्रोव फॉरेस्ट का रीस्टोरेशन और कंजर्वेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए पूरी दुनिया भर में। इसको टैगलाइन दिया गया है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज अगेंस्ट मैनग्रोव। तो क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाले जो निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं मैनग्रोव प्लांट्स के ऊपर, इनका कैसे नेचुरल सॉल्यूशन ढूंढा जाए, दैट वाज द मेन गोल ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। तो इस अलायंस को कहा जा रहा है कि इट विल बी एम्पलीफाइड फर्दर इन G20 समिट। तो G20 समिट जो अभी 15 नवंबर और 16 नवंबर को होने वाली है इन बाली, वहाँ पे इस मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट पे और ज़्यादा डिटेल में चर्चा होगी और इसको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाएगा आने वाले G20 समिट में जो 15 और 16 नवंबर को होगा इन इंडोनेशिया बाली। मैनग्रोव ट्रीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो बेसिकली दे आर श्रब और स्मॉल ट्रीज, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं या छोटे पौधे की तरह दिखते हैं ये, बट देयर रूट्स आर बेसिकली इनटू सॉल्टी सेडिमेंट्स अंडर वाटर। तो इनके रूट्स सॉल्टी एरियाज़ में ही होते हैं। तो जो ओशनिक वाटर होता है, जो सलाइन वाटर होता है, खासकर कोस्टल एरिया के ओशनिक वाटर, स्वैम्पी एरियाज, दलदल वाला एरिया, वहाँ पे इनके रूट्स प्रॉपरली डेवलप होते हैं। दे ग्रो इन स्वैम्प्स। मैनग्रोव्स की खासियत ये है कि दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इवन विथ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, बट दे कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। बहुत कम टेम्परेचर में दे कैन नॉट सर्वाइव। इसके अलावा यूनेस्को सेलिब्रेट्स 26 जुलाई एज इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम। मैनग्रोव्स की एक और ख़ास बात है कि दे हैव प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स मतलब उनके ट्रंक से उनके रूट्स ग्रो होते हैं और उनके रूट्स फिर लगातार
बढ़ते जाते हैं, एक्सटेंड होते रहते हैं नीचे के डायरेक्शन में, एंड दिस इज़ हाउ दे एक्ट एज एंकर्स। मतलब प्रॉप रूट्स मतलब समझो ऐसे रूट्स निकलते रहते हैं ट्रंक से और निकल करके जा करके फिर सॉइल में जा करके वो और इन कंसोलिडेट हो जाते हैं, एंड दिस इज़ हाउ दीज प्रॉप रूट्स ऐसे निकल करके जाते जाते दे एक्ट एज एंकर या यू में से पिलर्स फॉर द मैनग्रोव प्लांट्स। ऐसे दिखते हैं ये यहाँ पे, तो देखो आप ये प्रॉप रूट्स निकल के आ रहा है और ऐसे जा कर के ये सलाइन स्वैम्पी एरिया में जा कर के वो एंकर की तरह या फिर आप समझो पिलर की तरह वो लग जाते हैं। इंडिया के अंदर मैनग्रोव की बात की जाए तो आपको जानना चाहिए कि लगभग साउथ एशिया का जितना भी मैनग्रोव है उसका आधा मैनग्रोव तो अकेले इंडिया में ही है। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ऑफ 2021 दैट वाज रिलीज्ड इन जनवरी, मैनग्रोव कवर अबाउट 4,992 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ अबाउट 0.5% ऑफ इंडियाज टोटल जोग्राफिकल एरिया। इंडिया के अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वेस्ट बंगाल रीजन में है, फॉलोड बाय गुजरात, देन अंडमान निकोबार। और मैनग्रोव्स जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है, एंड वहाँ पे भी सुंदरबन इज़ कंसिडर टू बी, जो सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया है इन वेस्ट बंगाल, दैट इज़ कंसिडर टू बी द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात एंड देन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अदर स्टेट्स दैट हैव मैनग्रोव फॉरेस्ट आर महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो जहाँ भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे थोड़े बहुत तो मैनग्रोव्स मिल ही जाते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पश्मीना वुल एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज़ सारा समझते हैं। जो पश्मीना चादर आती है ना कश्मीर से बन के, वो पश्मीना चादर को आजकल बार बार उसको टेस्टिंग करके फिर अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है फॉर सेलिंग और इट्स सेल इन द मार्केट। क्यों अप्रूवल नहीं मिल रहा है रिगार्डिंग देयर सेल इन द मार्केट? क्योंकि बार बार जब पश्मीना चादर की टेस्टिंग की जा रही है तो उस पर ये एलिगेशंस लगाया जा रहा है कि इस पश्मीना चादर में शहतूश गार्ड हेयर्स लगे हुए हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस बार पीटी में इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, कम से कम पीटी में तो आ ही सकता है। तो पश्मीना चादर पहले समझते हैं, फिर मुद्दे पे आएंगे, करंट न्यूज़ पे आएंगे। देखिए कश्मीर में बनते हैं ज़्यादातर पश्मीना चादर, हमारे देश में तो कम से कम कश्मीर में ही बनते हैं। और पश्मीना चादर बनते हैं फ्रॉम द हेयर ऑफ माउंटेन गोट्स। इस तरह की माउंटेन गोट्स हैं जो लद्दाख और तिब्बत रीजन में मिलते हैं, उनके हेयर से बनता है पश्मीना शॉल। दूसरे तरफ बनता है एक दूसरे तरह का शॉल जिसका नाम है शाहतूश शॉल। ये शाहतूश शॉल बनता है तिब्बतन एंटेलॉप्स के हेयर से, जिसको हम लोग चीरू भी कहते हैं। एंड दिस तिब्बतन एंटेलॉप्स आर बेसिकली फाउंड इन द चांगथांग प्लेटू इन तिब्बत। अब ये तिब्बतन एंटेलॉप की पॉपुलेशन लगातार कम होने लगी। इस कारण से तिब्बतन एंटेलॉप के बॉडी से बनाए गए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे बैन लगा दिया गया अंडर साइट्स। साइट्स के बारे में मैं कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में बता रहा था। इसका फुल फॉर्म ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं उनके बॉडी पार्ट से बने हुए प्रोडक्ट्स के ट्रेड पे बैन लगाया जाता है साइट्स के अंदर, अगर वो इंडेंजर्ड हैं तो, यानी कि उनकी जनसंख्या अगर गिर रही है तो तिब्बतन एंटेलॉप की जनसंख्या गिर रही थी, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हो गया था। तो इस कारण से साइट्स के अंतर्गत इसके बॉडी पार्ट से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उसके इंटरनेशनल ट्रेड पे बैन लगा दिया गया। तो तिब्बतन एंटेलॉप के बॉडी पार्ट से बनता है शाहतूश शॉल, तो शाहतूश शॉल के इंटरनेशनल ट्रेड पे बैन लगा दिया गया। शाहतूश शॉल वैसे काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी स्मूथ होता है, इसी कारण से काफ़ी एक्सपेंसिव कमोडिटी माना जाता है। तो शाहतूश शॉल के इंटरनेशनल ट्रेड पे बैन लगा दिया गया। लेकिन शाहतूश शॉल से मिलता जुलता ही होता है पश्मीना शॉल जो हमारे कश्मीर में बनता है। उतना कॉस्टली नहीं होता है, उतना स्मूथ नहीं होता है, लेकिन ये भी काफ़ी स्मूथ होता है। लेकिन पश्मीना शॉल तिब्बतन एंटीलॉप के हेयर से नहीं बनता, इट इज़ मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ माउंटेन गोट्स। अभी करंट न्यूज़ ये है कि हमारे यहाँ के जो कश्मीर के पश्मीना शॉल बनाने वाले जो ट्रेडर्स हैं उनका कहना है कि पश्मीना शॉल को ठीक तरीके से टेस्ट नहीं किया जा रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड में उन पर भी बैन लगा दिया जा रहा है, क्लेमिंग कि इसमें शाहतूश हेयर है। जबकि ये गलती इसलिए हो रही है क्योंकि टेस्टिंग प्रोसीजर ठीक नहीं है। आई होप आपको बात समझ आ रही है कि है पश्मीना शॉल ही, और पश्मीना शॉल बना है
इन माउंटेन गोट्स के हेयर से, लेकिन टेस्टिंग में चूँकि टेस्टिंग ठीक से नहीं हो रही है, ऑब्सोलीट टेस्टिंग मेथड है, इस कारण से कई सारे पश्मीना सॉल भी इंटरनेशनल टेस्ट में पास नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उस पर एलिगेशंस लग रहे हैं, गलत एलिगेशंस कि इसमें शाहतूश हेयर भी है, जबकि ये टेस्टिंग गलत होने के कारण, ठीक तरीके से टेस्टिंग ना होने के कारण ये हो रहा है, जिस कारण से पश्मीना सॉल का जो एक्सपोर्ट है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। द ट्रेडर्स क्लेम दैट द यूज ऑफ ऑब्सोलीट टेक्निक लाइक लाइट माइक्रोस्कोपी, ये सब टेक्निक्स पुराने हो गए हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी वगैरह ये गलत टेक्निक है, इसी कारण से फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है। फॉल्स पॉजिटिव मतलब सच में शाहतूश हेयर है नहीं, लेकिन फिर भी पश्मीना सॉल में शाहतूश हेयर का इंडिकेशन आ रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है कि हाँ शाहतूश हेयर है, विच इज़ अ फॉल्स पॉजिटिव, और इस कारण से फिर पश्मीना सॉल के जो ट्रेड है उस पर भी रोक लग जा रही है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट पश्मीना सॉल ट्रेडर्स आर फेसिंग फ्रॉम आवर कंट्री। पश्मीना सॉल के बारे में अगर देखा जाए तो दुनिया का 70% पश्मीना सॉल चाइना में बनता है, उसके अलावा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और ईरान जैसे देशों में पश्मीना सॉल बनता है। इंडिया के अंदर तो ओवरऑल बस 1% ही पश्मीना सॉल बनता है, लेकिन जो इंडिया वाला पश्मीना सॉल है दैट इज़ कंसिडर टू बी बेस्ट इन द वर्ल्ड। कश्मीर के अंदर जो चांगपा कम्युनिटी है, दे रियर पश्मीना गोट्स एंड फ्रॉम दैट दे यील्ड फाइन वुल टू मेक पश्मीना सॉल। ये जो चांगपा कम्युनिटी है दे आर कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन कश्मीर। जो कश्मीर का पश्मीना सॉल है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलेंट क्वालिटी। ये जीआई टैग पश्मीना सॉल को 1999 में मिला था। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दिम्बेश्वर नियोग जी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्सनालिटी रिलेटेड सवाल काफ़ी सारे आते हैं एपीएससी के जीएस पेपर 5 में। तो जिसमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में कुछ आर्टिकल आएगा असम ट्रिब्यून में, जैसा मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया है, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग कवर करते चलेंगे और मेन से पहले रिवाइज कर लेंगे। तो आज दिम्बेश्वर नियोग जी पे आर्टिकल आया है, तो देखते हैं इनके बारे में। दिम्बेश्वर नियोग इज़ कंसिडर टू बी वेरी रिनाउंड राइटर पोएट ऑफ असमीज लिटरेचर। इनको एक नाम दिया गया है इंद्रधनु पोएट। ही वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ आसाम छात्र सम्मेलन, और आसाम छात्र सम्मेलन द्वारा पब्लिश किया हुआ एक मैगज़ीन जन्मभूमि और मिलन की एडिटर भी रहे हैं। ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ 32nd सेशन ऑफ आसाम साहित्य सभा। ही वॉज नोन फॉर इम्पेकेबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन असमीज लैंग्वेज। उन्होंने कई सारे पोएट्री या फोक लिटरेचर लिखे हैं। 2-4 इंपॉर्टेंट पोएट्री के नाम याद कर लेना, इंद्रधनु या मालिका। इंपॉर्टेंट फोक लिटरेचर लाइक भोग जोरा, फूल कंवर या मौनी कंवर। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। अंडर पे एज यू गो स्कीम में इंटायर पेंशन अमाउंट इज बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज ट्रू, एंड एनपीएस इज मैंडेटरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन ये इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। मैंने आपको जैसा कि बताया कि कुछ स्टेट जैसे कि तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल के लिए मैंडेटरी नहीं, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। और सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो गवर्नमेंट अप्रूव द फाइनल सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इन द budget this year, that is right. The project will be selected by Green Finance Working Committee that will be headed by Union Environment Minister. This is wrong. It will be headed by Chief Economic Advisor. So the correct answer is option A. दोनों ही सवालों का correct answer होगा option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.